सीतापुर गांव में एक बहुत ही गरीब खानदान रहता था। पत्नी जुलेखा, पति मोहित और एक बेटा अमन। वह सुबह सुबह गांव के चौक पर गाड़ी लगाता, जिस पर चाट, समोसे और कचौड़ी बेचता। मोहित बहुत मेहनत करता था, लेकिन आमदनी बस गुजारे लायक ही होती थी। उसके रिश्तेदार अक्सर उसे कहते, अरे मोहित, अगर तुम थोड़ा सस्ता तेल, घटिया मसाले और बासी आलू इस्तेमाल करोगे तो मुनाफा काफ़ी बढ़ जाएगा। शुरुआत में मोहित भी सोच में पड़ गया। उसे लगा शायद यही तरीका है जल्दी पैसे कमाने का। उसने यह बात अपनी पत्नी जुलेखा को बताई। वह भी बहुत ईमानदार थी। अपने पति की सारी बातें सुनने के बाद बोली, ग्राहक का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपने उसे खो दिया तो कोई दौलत टिकेगी नहीं। जुलेखा की बातें सुनकर उसने तय किया कि वह हमेशा ताज़ी और साफ़ सुथरी चीज़ों का ही इस्तेमाल करेगा, चाहे कमाई कम क्यों ना हो। दिन बीतते गए। चौक पर एक नई रेस्टोरेंट खुली। वहाँ चमचमाती कुर्सियाँ, एसी कमरे और तरह तरह की चाइनीज और फास्ट फूड की चीज़ें मिलने लगी। लोग धीरे धीरे मोहित की गाड़ी पर आना छोड़ने लगे। मोहित की बिक्री नहीं होने लगी। परिवार के लोग चिंता में रहने लगे। अब खर्च कैसे चलेगा? एक रात मोहित बहुत परेशान होकर उलझा हुआ बैठा था। उसने सोचा, क्या मैंने गलत किया जो ईमानदारी चुनी? शायद मुझे भी बाकी दुकानदारों की तरह मिलावट करनी चाहिए। तभी उसकी पत्नी रेखा उसके पास आई और बोली, आप चिंता मत करो, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि आपके खाने का असली स्वाद क्या है। पत्नी की बातों ने मोहित को हौसला दिया। उसने ठान लिया कि चाहे हालात जैसी भी हो, वह अपना काम ईमानदारी और साफ सुथरे तरीके से ही करेगा। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक पुलिस अफसर आया। उन्होंने गांव के सभी दुकानों और होटलों की जांच शुरू की। बड़ी बड़ी होटलों और कई दुकानों से मिलावटी तेल, सड़े आलू और नकली मसाले मिले। कई जगहों को तो बंद करने का आदेश तक दे दिया गया। जब अफसर मोहित की गाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने सब सामान परखा। ताज़ा आलू, साफ तेल, अच्छे मसाले और स्वच्छ बर्तन देखकर अफसर मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, यहाँ का खाना पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध है। प्यारे दोस्तों, यही असली उदाहरण है ईमानदार व्यापार का। पूरे गांव में मोहित के समोसे सबसे सुरक्षित और स्वादिष्ट थे। धीरे धीरे गांव वाले उसकी गाड़ी पर लौटने लगे। अब उसके ग्राहक पहले से कई ज़्यादा बढ़ गए। लोग कहने लगे, यहाँ के समोसे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि भरोसेमंद भी है। मोहित की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। गांव में ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। अब वह समोसे वाला नहीं बल्कि एक बड़े से रेस्टोरेंट का मालिक बन गया था।